गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ एंथर कल्चर। एंथर कल्चर जो होता है उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्लांट्स में जैसे हमने प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया तो उसमें क्या लिया, प्लांट की प्रोटोप्लास्ट को लिया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। प्लांट सेल में से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम एंथर कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंथर कल्चर में क्या होता है कि जो प्लांट के एंथर्स होते हैं, एंथर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे और उन एंथर्स का ही कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो एंथर कल्चर जो था फर्स्टली एक्सप्लेन बाय गुहा एंड माहेश्वरी इन 1966। कौन से प्लांट में, धतूरा आइनोक्सिया प्लांट का एंथर कल्चर करके प्लांट को रीजनरेट किया। ठीक है, अब देखो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होने का क्या मतलब है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका फॉर्मेशन किससे होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने से जाइगोट का इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि एंथर कल्चर है मीन्स हम जो ये वाला एंथर है, ठीक है, इस एंथर को ही कल्चर करके और पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एंथर जो होगा ये ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट एंथर है, उससे नीचे कनेक्टिव के थ्रू ये फिलामेंट एंथर के साथ अटैच होता है। एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। अगर इनसे न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो जो प्लांट होगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है, अब देखो एंथर कल्चर की डेफिनेशन। एंथर कल्चर इज़ द मेथड टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट बाय ग्रोइंग एंथर अंडर कंट्रोल कंडीशन इन लैब। एंथर कल्चर में हम क्या करते हैं, मेथड टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट हमें मिलेंगे और वो किस तरह से मिलेंगे, एंथर को हमें कल्चर करना होगा इन विट्रो कंडीशंस में। ठीक है, अब उसके बाद देखो एंथर कल्चर में डिप्लॉयड प्लांट से हैप्लॉइड प्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको कल्चर करते हैं। उसके बाद में एंथर कल्चर की प्रोसेस से न्यू प्लांट का रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो एंथर कल्चर की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एंथर चाहिए। एंथर देखो ये एक प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है, इसकी रूट्स, इसकी लीफ और इसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो ये जो फ्लावर है इसमें ऊपर की तरफ स्टैमेन प्रेजेंट होंगे। इन स्टैमेन को कट कर लेते हैं, वहाँ से कट करके सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद में सेपरेट करने के बाद ये जो स्टैमेन है इनमें से हम एंथर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंथर को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो देखो ये जो एंथर है इनको हमने सेपरेट कर लिया। अब एंथर को सेपरेट करने के बाद में इन एंथर का सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी माइक्रोब्स है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इस एंथर के ऊपर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और जो एंथर होगा वो बिल्कुल प्योर होगा। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी। अब इस एंथर को हमें न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करना है। एक पेट्री डिश ली, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम रखा और उसमें इन एंथर को डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या करते हैं, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। इन पॉलन ग्रेन्स में डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद में यहाँ पर कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस के फॉर्मेशन देखो, पेट्री डिश है, पेट्री डिश के अंदर इस तरह से इरेगुलर मास ऑफ द सेल, ये कैलस का फॉर्मेशन हो गया। अब कैलस के फॉर्मेशन के बाद में इससे रूट और शूट रीजनरेट होते हैं। रूट और शूट का फॉर्मेशन होगा। रूट और शूट जब पूरे बन जाएंगे उसके बाद में हैप्लॉइड प्लांट जो होगा पूरा, वो हैप्लॉइड प्लांट पूरा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हैप्लॉइड प्लांट है, लेकिन अगर हमें इस वाले प्लांट से, इस हैप्लॉइड प्लांट से अगर हमें डिप्लॉयड प्लांट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम को डबल करना होगा। और क्रोमोसोम को डबल करने के लिए कोल्चिसिन को यूज़ करते हैं जो क्या करता है, डिप्लॉयड प्लांट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोल्चिसिन डालेंगे तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल हो जाता है। अब आगे देखो कि ये जो एंथर कल्चर है इसमें क्या क्या होगा। देखो सिंपल पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन जो होगा उसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा। तो देखो 4 सेल्स बनेंगी। जो पहली जो सेल होगी उसमें देखो वेजिटेटिव
वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ऊपर की तरफ, जनरेटिव सेल लोअर साइड में बनती है। दोनों की दोनों बिल्कुल इक्वल होती है, मीन्स ये किस तरह का डिवीज़न है, सिमेट्रिकल डिवीज़न है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें देखो वेजिटेटिव सेल जो है वो ऊपर की तरफ है, वो अपर साइड में, और जनरेटिव सेल नीचे की साइड में है, और इसका साइज़ कैसा है, छोटा है। जनरेटिव सेल इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न होगा ये एसिमेट्रिकल होगा। लेकिन जो थर्ड वाला है उसमें भी सेम है, एसिमेट्रिकल डिवीज़न है। उसमें क्या है, जनरेटिव सेल यहाँ ज़्यादा छोटी थी लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला है उसमें भी जनरेटिव सेल जो है उनका एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये 4 सेल्स बन गई। अब इन चारों सेल्स में दोबारा से माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद में अंदर देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल डिवीज़न था, तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों में डिवीज़न होगा। लेकिन जो ये वाली सेकंड वाली सेल है जिसमें कि एसिमेट्रिकल डिवीज़न था, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि केवल और केवल वेजिटेटिव सेल में डिवीज़न होगा, सेकंड वाली में केवल जनरेटिव सेल में डिवीज़न होगा, और जो थर्ड वाली है उसमें जनरेटिव और वेजिटेटिव चाहे वो एसिमेट्रिकल ही क्यों ना हो, दोनों में डिवीज़न होता है, ठीक है। अब ये 4 सेल्स बन गई। इन चारों सेल से प्रो एम्ब्रियोनिक सेल मास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रो एम्ब्रियोनिक सेल मास बनेगा ये क्या करेगा, इसके पास टू वेज होते हैं, ठीक है। पहला वाला वे क्या है कि ये डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जो डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा वो हमारा टॉर्पीडो शेप का एम्ब्रियो होगा, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो होगा इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और ये पूरे प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और जो सेकंड वे है वो क्या होता है कि ये जो प्रो एम्ब्रियोनिक सेल मास है, देखो ये सारी सेल्स है ये इस तरह से इसमें अरेंज होती है, ठीक है। तो ये जो प्रो एम्ब्रियोनिक सेल मास है इसमें सेकंड क्या होगा कि इसमें कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद में इस कैलस में रूट शूट का फॉर्मेशन होगा, रूट शूट का डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद में कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी क्या है, एंथर कल्चर के पाथवेज की। एंथर कल्चर जो है उसमें पोलन ग्रेन में पहले माइटोसिस होगा, उसके बाद अगेन उसमें माइटोसिस होता है जिससे प्रो एम्ब्रियोनिक सेल मास का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्रो एम्ब्रियोनिक सेल मास है ये या तो डायरेक्ट ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा या फिर ये कैलस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखो आगे कि जो एंथर कल्चर है उसमें देखो प्लांट प्रिपेयर इन कल्चर मीडियम, प्लांट को कल्चर मीडियम में प्रिपेयर किया जाता है जिसके कारण जो प्लांट होगा एंथर कल्चर से हमें प्लांट किस टाइप का मिलेगा, हैप्लॉइड प्लांट मिलेगा। लेकिन ये जो हैप्लॉइड प्लांट होगा ना ये बिल्कुल कल्चर मीडियम में ग्रो किया जा रहा है और सिंगल जो सेल है उससे ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो हैप्लॉइड प्लांट होगा ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा विद डिप्लॉइड प्लांट, ठीक है। जिस प्लांट का हमने एंथर लिया था उस वाले प्लांट से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा होगा, morphologically similar to diploid plant, but these haploid plants are soft, weak and different in genetic behavior। देखो मॉर्फोलॉजिकली तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड कौन सा है जो एंथर कल्चर के बाद मिला है, और डिप्लॉइड प्लांट कौन सा है जिसका कि हमने एंथर लिया था कल्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो दोनों प्लांट होंगे मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे, लेकिन इसमें जो हैप्लॉइड प्लांट होगा वो सॉफ्ट होगा, वीक होगा, और उसका जो जेनेटिक बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो एंथर कल्चर है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट को फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो देखो जेनेटिक स्टडी और क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन दोनों के लिए हैप्लॉइड प्लांट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक तो किसी की भी अगर जेनेटिक्स की स्टडी करनी है या फिर क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करना है, मींस कोई क्रॉप है, ठीक है, उसमें उसकी वैरायटी को हमें इम्प्रूव करना है, तो उस टाइम पर हैप्लॉइड प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं हैप्लॉइड प्लांट को, क्योंकि जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये क्या करते हैं कि होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट मल्टीपल नंबर में होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत स्मॉल टाइम में ये मल्टीपल डिप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो जितने भी डिप्लॉइड प्लांट होंगे वो सब कैसे
होंगे, होमोजाइगस होंगे और हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, जिसके कारण उनका यूज़ किस में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में और जेनेटिक स्टडी के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंथर कल्चर कंप्लीट है।